हे गाइस, सो आज हम प्रॉब्लम देखेंगे। हैकर रैंक की प्रॉब्लम है ये। फनी स्ट्रिंग, ये इजी प्रॉब्लम्स के अंडर आती है। ओके, सो इसमें है क्या, मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रिंग है। आपको गिवन एक स्ट्रिंग होगा, आपने उस स्ट्रिंग का एक रिवर्स लेना है। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ACXZ एक स्ट्रिंग है। आपने उस स्ट्रिंग का एक रिवर्स लिया। दो स्ट्रिंग्स हो गए आपके पास अब, एक ओरिजिनल स्ट्रिंग और एक रिवर्सल स्ट्रिंग, राइट। तो जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसका आपको फाइंड क्या करना है, पहले उस सब सारे कैरेक्टर्स की जो स्ट्रिंग में है उसकी ASCII वैल्यूज का एरे बनाना है। एक बिल्कुल एक एरे बन जाएगा। ऐसे ही आपको रिवर्स जो आपने स्ट्रिंग किया उसका भी ASCII वैल्यूज का एक एरे बना लेना है। एरे बनाने के बाद आपको क्या करना है कि हर कैरेक्टर का जो ASCII वैल्यू थी उसको उसके बिल्कुल एडजेसेंट जो ASCII वैल्यू होगी कैरेक्टर की उससे माइनस करना है। ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए। तो ऐसे हम साथ साथ के दो दो के पेयर्स में माइनस करते जाएंगे और वैल्यूज आती जाएंगी और उन वैल्यूज का एरे बनाना है। ऐसे ही सेम प्रोसीजर आपको रिवर्स स्ट्रिंग के ASCII वैल्यूज के एडजेसेंट जो हमारी ASCII वैल्यूज होंगी उनको माइनस करके एरे बनाना है। फिर उन दोनों एरेज को कंपेयर करना है, राइट। अगर तो वो दोनों एरेज बिल्कुल सेम आती हैं, ओरिजिनल स्ट्रिंग वर्सेस रिवर्स स्ट्रिंग, तो वो जो हमारा स्ट्रिंग है उसको हम कहेंगे फनी स्ट्रिंग। आउटपुट विल बी फनी। अगर वो दोनों जो एरेज हैं, डिफरेंस ऑफ ASCII वैल्यूज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ अ स्ट्रिंग, अगर दोनों वो जो हमारे डिफरेंसेस के एरेज हैं वो डिफरेंट हैं या कोई भी एक जो वैल्यू है वो डिफरेंट है, तो क्या होगा, वो नॉट फनी स्ट्रिंग हो जाएगा। ओके, तो आउटपुट में हमें फनी और नॉट फनी चाहिए। तो ये सारा प्रोसेस करना है। क्या हमें एक्स्ट्रा स्ट्रिंग लेने की जरूरत है? क्या हमें दोनों एरेज जो एक्स्ट्रा हमने लिए हैं ASCII वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए जरूरत है? या क्या हमें दो ASCII वैल्यूज के डिफरेंट डिफरेंट एरेज लेने की भी जरूरत है? तो ये जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको एक एफिशिएंट वे ऑफ कोडिंग से समझाऊंगा जो आप आगे देखेंगे, राइट। और इसका जो एफिशिएंट वे ऑफ कोड है वो मैं आपको एक सी लैंग्वेज का जो कोड है वो गिटहब का जो लिंक है वो भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब शुरू करते हैं प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग डेप्थ में, और कैसे वो कोड जो हमारा है एफिशिएंट है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है, और थर्ड उसका कोड लिखते कैसे हैं। ये तीनों चीजें अब हम आगे देखेंगे, राइट। तो शुरू करते हैं। मान लीजिए एक स्ट्रिंग दिया हुआ है ACXZ, ये मेरा स्ट्रिंग 1 है, और एक स्ट्रिंग दिया हुआ है स्ट्रिंग 2 जो है BCXZ। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या कहती है? प्रॉब्लम ये कहती है कि जो ये इंडेक्सेस है 0 1 2 3, सबसे पहले तो जो ये मेरा स्ट्रिंग है ना, इसका क्या करो, इसका एक रिवर्स स्ट्रिंग बनाओ। मान लीजिए स्ट्रिंग रिवर्स ऑफ 1, रिवर्स ऑफ 1 क्या आ जाएगा, ZXCA। ठीक है, फिर प्रॉब्लम क्या कह रही है कि इस स्ट्रिंग का और इस स्ट्रिंग का ASCII वैल्यू बनाओ। अब यहां पे कुछ ना कुछ ASCII वैल्यूज होंगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 4 हमारे पास बेसिकली क्या है, 4 4 हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, तो 4 उनकी ASCII वैल्यूज आ जाएंगे। जैसे कि अब A है, A मेरा 97 से शुरू होता है ASCII टेबल में, तो 97 आ जाएगा, यहाँ पे 99 आ जाएगा, तो 122 पे खत्म होता है, 122 आ जाएगा, तो यहाँ पे 120 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 122 120 99 एंड 97। फिर उसके बाद क्या कहता है सिस्टम कि जो ये मेरी एडजेसेंट वैल्यूज हैं इनका सब्ट्रैक्शन कर दो, तो एक और एरे बनाओ। 99 माइनस 97 2, 120 माइनस 99 1, 122 सॉरी 21, 122 माइनस 120 दैट इज अगेन 2। अब सेम गोज विद दिस रिवर्सल का स्ट्रिंग। अब इन दोनों को माइनस करो 2, इन दोनों को माइनस करो 21, इन दोनों को माइनस करो 2।
अगर ये एरे और ये एरे सेम है, बिल्कुल सेम है, एलिमेंट वाइज सेम है, जैसे ये इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ, देन इट इज कॉल्ड एज ए फनी स्ट्रिंग। अगर कोई एक भी एलिमेंट सेम नहीं है, जैसे 221 2 आ जाता है इसका, और इसका आ जाता है सपोज करो 121 2, अब ये कोई एक एलिमेंट सेम नहीं है, देन इट इज कॉल्ड एज नॉट फनी। दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, अगर आप इस स्ट्रिंग में देखेंगे, ध्यान से देखिए, अब आप कहेंगे सर एक बार रिवर्स कर लो, मैच कर दो, अगर सेम आ गया तो कर देंगे, नहीं ऐसे नहीं है। मान लीजिए बी सी एक्स जेड है और इसका रिवर्स करेंगे जेड एक्स सी बी बनेगा, ठीक है। तो बी का आप देख लीजिए क्या आ जाएगा 98, सी का क्या आ जाएगा 99, एक्स का क्या आ जाएगा 120 और जेड का आ जाएगा 122। अब सेम ही कर लीजिए 122 120 99 98। अब यहाँ पे माइनस करो क्या आ गया 1, यहाँ पे माइनस करो क्या आ गया 21, यहाँ पे माइनस करो 2 आ गया। अब यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या माइनस करोगे, यहाँ पे आ गया 21, यहाँ पे क्या आ गया 1। अब ध्यान से देखो, क्या ये एरे और ये एरे, मैं साफ साफ लिख देता हूँ 121 2, ये मेरा पहला है, दूसरा क्या है 221 1। क्या ये दोनों सेम है? नहीं, ये दोनों सेम नहीं। यहाँ पे देखो ये एलिमेंट सेम नहीं है, ठीक है, ये एलिमेंट सेम नहीं है, आगे ये एलिमेंट भी सेम नहीं है, ठीक है, पोजीशन वाइज सेम होना चाहिए, पोजीशन वाइज। लेकिन अगर आप रिवर्स देखेंगे तो रिवर्स कहेंगे, आप कहेंगे बिल्कुल सेम ही लग रहा है, ठीक है, बी सी एक्स जेड और जेड एक्स सी बी, ये इसका बिल्कुल रिवर्स ही है, हमने रिवर्स ही किया एक्चुअली में, ठीक है। और यहाँ पे जब रिवर्स करेंगे तो वैल्यू सेम आ रही है। तो यहाँ पे जो बी सी एक्स जेड है, जो ये वाला मेरा स्ट्रिंग है, दिस इज नॉट फनी, राइट। सो ये है प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग। ओके, अब इसको हम इतने सारे एरेज जो मैंने बताए हैं, क्या ये सारे एरेज लेने हैं, क्या हमें ऐसे ही स्ट्रिंग का रिवर्स करना है, ये हम अब कोड में देखते हैं, राइट। सो वील ट्राई कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस कोड की कम हो और उसके साथ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाएगी, राइट। तो शुरू करते हैं प्रॉब्लम की कोडिंग या प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे, राइट। अब हम वही हमारे दोनों स्ट्रिंग है वही ले लेते हैं, ए सी एक्स जेड एंड बी सी एक्स जेड। ये मेरा स्ट्रिंग 2 है, मेरा स्ट्रिंग 1 है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मान लीजिए अब सबसे पहले मैं एक ऑक्सिलरी एरे लूंगा, उसका नाम रख दूंगा, मान लीजिए ओरिजिनल नंबर का एरे ले लेता हूँ। और ये मेरा इंटीजर टाइप का एरे है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा क्यों। इंटीजर टाइप का एरे ले लेता हूँ, और वो मैं क्यों लूंगा, वो मैं कितने, उसका साइज क्या होगा, ये होगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग -1, क्योंकि अगर जो ये स्ट्रिंग है इसकी लेंथ आ गई 4 और मैंने यहाँ पे क्या लिया 4 - 1 दैट इज 3। ये क्यों लिया है गाइस, मैं इसी एरे में इसके इस स्ट्रिंग के बेसिकली क्या करूंगा, अस्काई वैल्यूज का डिफरेंस रखूंगा, अस्काई वैल्यूज का, जो कि एडजेसेंट वैल्यूज का, स्काई वैल्यूज जो कि एडजेसेंट होंगे उनका डिफरेंस रखूंगा। अब कैसे रखूंगा मैं आपको ये बताता हूं। मान लीजिए एक फॉर लूप चलाते हैं, ठीक है, i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, बिकॉज ये 0 to 3 चलेगा ना, ठीक है, एंड i प्लस प्लस, ये बेसिकली हमने चला लिया है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब ये वाला यूज करेंगे, दैट इज ओ आर ऑफ नम इज लेट से k, यहाँ पे मैं इंट k इक्वल टू 0 ले लेता हूँ और यहाँ पे बाद में k प्लस प्लस कर देंगे, इज इक्वल टू क्या करूंगा, अब मैं करूंगा जो मेरा स्ट्रिंग है s1, ठीक है, स्ट्रिंग का i+1 माइनस s ऑफ i। ये क्या करेगा, मान लीजिए पहले दो कैरेक्टर है, ये c है मेरा और ये a है, c को a में से माइनस करेगा कैरेक्टर वाइज, ठीक है। और ये जो मेरा, अब ध्यान से देखेंगे, ये जो मेरा एरे वो इंटीजर टाइप का था, जो कि मुझे क्या देगा, स्काई वैल्यूज में कन्वर्ट करके देगा। स्काई वैल्यूज में क्या कन्वर्ट करके देखेगा, अब ध्यान से देखिए, सी का यहाँ पे सी था, यहाँ पे ए है, सी का स्काई वैल्यू क्या थे 99,
और इसका था 97। तो 99 माइनस 97 इज इक्वल्स टू 2, राइट। तो यहां पे मेरे पास इसके अंदर यानी कि ओ आर ऑफ नम के 0 के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि के मेरा 0 है, के अंदर क्या आ जाएगी 2 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए अभी लेंथ इसकी 4 है और मैंने 3 का डिक्लेयर किया है 0 1 2, तो मेरे एडजेसेंट इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है वो आ गया 2, क्योंकि मेरा एरे जो है वो मैंने इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया है, इसलिए मैं कह रहा था ये इंपॉर्टेंट है। और कहां तक चलना है, एल तक। उसके बाद एक्स और सी का माइनस हो जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा। ठीक है, तो 120 माइनस क्या आ जाएगा 99, तो यहाँ पे 21 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा z और x, दैट वाज 122 माइनस 120, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके, तो ये मेरा एक बेसिकली हमारे पास एक एरे मैंने ऑक्सिलरी लिया। अब आप कहेंगे कि सर आपने रिवर्सल का तो कोई काम किया ही नहीं, क्योंकि हमें z x c a b लेना है। अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखे होंगे या मैं दोबारा भी बताऊंगा इस वीडियो में कि हम 2 पॉइंटर अप्रोच यूज करते हैं जब भी कोई रिवर्सल की प्रॉब्लम आती है एरे में। ठीक है, अब 2 पॉइंटर अप्रोच कहां पे लगाएंगे, इस ओ आर ऑफ नम पे लगाएंगे, इस एरे पे लगाएंगे। अगर ये जो 0 1 2 है मुझे डिफरेंस देता है आस्काई वैल्यूज का, जो एडजेसेंट वैल्यूज थे स्ट्रिंग के, अगर मैं 0 से 2 पे जाता हूं, 0 से 2, ये जो मेरा 0 1 2 है, 0 से 2 की तरफ जाता हूं, तो मुझे ओरिजिनल स्ट्रिंग का डिफरेंस दे रहा है ये। लेकिन अगर मैं 2 से 0 की तरफ जाऊं, 2 1 0, क्या मुझे ये रिवर्स का जो मेरा स्ट्रिंग है, रिवर्स का जो मेरा स्ट्रिंग है, क्या मुझे उसका डिफरेंस दे रहा है इसका वैल्यूज का? ध्यान से देखिए, अब मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। मान लीजिए ए सी एक्स जेड था, इसका ऑपोजिट कर लो, और यही ओवर ऑफ नम में ध्यान से देखो क्या आ जाएगा, दैट इज अगेन इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 122 माइनस 122, फिर इन दोनों का क्या आ जाएगा 21, और इन दोनों क्या आ जाएगा अगेन 2। क्या ये सेम नहीं आ गया? लेकिन मुझे ये सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब कैसे जरूरत नहीं है, आप कहेंगे मैच भी तो करना है, ठीक है, ये एरे भी तो मैच करना है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि मान लीजिए एक और लूप ले लीजिए, इसको भूल जाते हैं, आप वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा अगर आपको समझ नहीं आया तो एक और लूप ले लेते हैं, इसमें 2 पॉइंटर अप्रोच जैसे मैंने बताई वो लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये मेरा ओरिजिनल ओ आर एफ नम है जिसमें 2 21 और 2 पड़ा है, 0 1 2, ये इसके इंडेक्सेस हैं। ठीक है, अब 2 पॉइंटर अप्रोच क्या कहती है कि इस यहाँ पे एक पॉइंटर ले लूंगा स्टार्टिंग से, और एंड में एक पॉइंटर ले लूंगा जे। जो आई है मेरा वो 0 से चल के कहां तक पहले जे भी साथ में ले लेते हैं, जे चलेगा लेंथ -1 से शुरू होगा, क्योंकि लेंथ पूरे की स्ट्रिंग की 3 है। ठीक है, क्योंकि 0 1 2, उसके बाद आई कहां तक चलेगा, आई चलेगा लेस देन इक्वल टू लेंथ बाय 2 तक, जे कहां तक चलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू लेंथ बाय 2 तक, और आई प्लस प्लस होता रहेगा और जे माइनस माइनस होता रहेगा। ठीक है, ये चलेगा 0 1 तक आई, और जे चलेगा 2 और 1 तक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इन्हें मैच करेंगे कि अगर जो मेरा इफ, ठीक है, फॉर लूप के अंडर है, इफ एस ऑफ आई, ठीक है, जो मेरा स्ट्रिंग है बेसिकली, या ओ आर ऑफ नम, एस नहीं है यहाँ पे, ओ आर ऑफ नम है, इक्वल्स टू ओ आर ऑफ नम ऑफ जे, अगर ये मेरा बराबर है, ठीक है, ये मेरा बिल्कुल सही चल रहा है, तो मैं क्या करता जाऊंगा, मैं इंक्रीमेंट करता जाऊंगा। ठीक है, तो सिंपली क्या आ जाएगा, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कोड, मैं आपको साथ साथ में दिखाता भी जाता हूँ। ये देखिए कि जो भी मैंने लिया एक्स और वाई लिए मैंने आई और जे की जगह 2 पॉइंटर अप्रोच के साथ। ठीक है, जो वाई है और एक्स और वाई दोनों सेम ही चल रहे हैं, जो भी आपको समझा के हटाऊं, अगर ओ आर ऑफ नम जो एक्स है वो वाई के बराबर है और वो इंक्रीमेंट होता जाता है, तो स्ट्रिंग क्या आ जाएगा, फनी आ जाएगा। अगर कोई एक भी ऐसी कंडीशन आती है जहां पे वो जो ओ आर ऑफ नम ऑफ एक्स है वो वाई के बराबर नहीं आता, तो स्ट्रिंग नॉट फनी आ जाएगा।
राइट। अब आपको चला के दिखाता हूं ओपन बोर्ड में कि अगर ये दोनों आई और जे मेरे बराबर चल रहे हैं तो वो इंक्रीमेंट होता जाएगा इस हिसाब से, ठीक है। तो जब इंक्रीमेंट हो जाएगा तो स्ट्रिंग की वैल्यू मैं क्या कर दूंगा, फनी कर दूंगा। और अगर एक भी ऐसी वैल्यू आई जो बराबर नहीं है, तो क्या कर दूंगा, मैं स्ट्रिंग को कर दूंगा नॉट फनी, और क्या कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा कि एक कोई भी एक ऐसी वैल्यू आ गई तो यहां पे, इसलिए मैंने ब्रेक लिखा। ब्रेक क्या करेगा, मुझे इस लूप में से एग्जिट करवा देगा, राइट। सो जब ब्रेक कर दूंगा तो इस लूप से एग्जिट कर जाऊंगा, और स्ट्रिंग मेरा क्या आ गया, नॉट फनी, तो str को मैं रिटर्न कर दूंगा। तो दिस इज द गेम, ओके। सो अब आप पूछेंगे सर ये आपने ऑक्सिलरी एरे भी नहीं लिया, कैसे किया। अब देखिए ये एग्जांपल आपको ऐसा समझ आएगा, मैं इसे थोड़ा रब कर लेता हूं। बी सी एक्स जेड से लेते हैं आप, इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा बी और सी का क्या था, 99, फिर सी का क्या था, सॉरी ए बी, राइट, 98, दिस इज 99, एंड दिस इज 120, एंड दिस इज 122, राइट। अब इन दोनों, इनका जो माइनस होगा दैट इज 2, 21 और सॉरी 1, यहाँ पे 1 है, राइट, 121 और 2, और जेड एक्स सी बी, इसका क्या आ जाएगा, 122, 120, then we have 99 and 98, this is 1, this is 21 and this is 2। अब हमें ये मैच करने हैं, क्या ये दोनों मैच हुए, या अब आप देखिए अगर मैं सिंगल अपनी वैल्यू लेता हूं 121 और 2, ये मेरा ओ आर ऑफ नम है कि ये दोनों मैच हो रहे हैं। अगर ये दोनों मैच ही नहीं हो रहे तो क्या आ जाएगा, यहां पे पहुंच जाएगा स्ट्रिंग नॉट फनी और ब्रेक हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या था, यहां पे देखिए आप ए सी वाले में, ए सी एक्स जेड वाले में ये और ये मैच हो गए, फिर ये भी मैच हो गया एक दूसरे से, दैट इज 2 इज इक्वल्स टू 2, दिस कंडीशन फर्स्ट जो मेरी कंडीशन थी वो फुलफिल हो गई। फिर उसके बाद 21 इक्वल टू 21, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। लेकिन इस केस में क्या हुआ, 1 इज नॉट इक्वल टू 2, सो ब्रेक, और स्ट्रिंग की वैल्यू नॉट फनी, अदरवाइज स्ट्रिंग की वैल्यू फनी, राइट। सो ये बेसिकली था कि हमने कोई भी इतने सारे ऑक्सिलरी एरेज जो मैंने पहले बताए थे, पहले स्काई का बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद देखो अगर आप ध्यान से देखिए ये जो क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है, वैसे मेरे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं, इसमें ध्यान से देखिए जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है। सबसे पहले वो कह रहा है जी रिवर्स करो, ठीक है, रिवर्स करने के बाद क्या करो, उसका स्काई वैल्यू ढूंढो दोनों का, फिर उसके बाद उसे माइनस करो, फिर चेक करो, कंपेयर करो कि वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे भी इस कंडीशन में भी इसने यही कहा है सेकंड टेस्ट केस में। लेकिन ना तो हमने दो दो एस्काई के वैल्यूज लिए, ना हमने स्ट्रिंग रिवर्स करने की जरूरत पड़ी, हमने एक ही एरे लिया जिसमें वैल्यूज ली डिफरेंसेस की, जिसमें ये वैल्यूज बनी, हमारा फाइनल ये बना था, ठीक है। और उसको हमने उसके अपोजिट से कंपेयर करना शुरू किया, वो भी हाफ, वो भी हाफ, पहला ये हाफ 2 और 21 का, दूसरा 21 और 1 का। जब हमने सिर्फ इतना ओ एन बाय 2 इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आई, और फिर जाकर अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने कोई भी नेस्टेड लूप नहीं लगाया तो ओ एन आ गया, ठीक है। ये भी बेसिकली मेरा मान लीजिए ओ एन माइनस 1 है क्योंकि हमने एक लाइन से कम ही चलाया, ठीक है, या ओ एन मान लीजिए इसे। और इसे देखिए ध्यान से, एक ही लूप है जो हाफ तक ही चला है बस, तो ओ एन बाय 2 तक आ गया, राइट। सो ना ही हमने कोई एक्स्ट्रा एरेज लिए, सिर्फ एक एरे एक्स्ट्रा लिया था, वो भी इंटीजर नम का, दैट इज दिस, राइट गाइस। सो दिस इज हाउ द एफिशिएंट कोड हैड बीन रिटन फॉर दिस, ठीक है। फॉर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के परस्पेक्टिव से ज्यादा मैं बेटर इसे मानता हूँ, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई और अप्रोच है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उससे भी कुछ ना कुछ सीखा जाएगा, आप भी सीखेंगे हम भी सीखेंगे, राइट। सो अगर आप इस कोड को सबमिट करते हैं तो सारे ही लगभग लगभग टेस्ट के सारे ही पास हैं, ठीक है। और इस कोड का मैं गिटहब का जो ये लिंक है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अस्काई वैल्यूज मैंने देखी थी, अस्काई टेबल आपके रेफरेंस के लिए रखा हुआ वीडियो में, अगर आप देखना चाहें, नहीं तो आप विकिपीडिया पे जाके सिंपली चेक कर सकते हैं अस्काई टेबल, राइट गाइस।
आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच।